आज नवे अध्याय का चौथा श्लोक है। इसमें कह रहे हैं, मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं। यहाँ पे चर्चा है। यहाँ परमात्मा की जो सृष्टि की रचना है उसी का ही पूरा डिटेल कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मुझ निराकार परमात्मा, कृष्ण अपने लिए कह रहे हैं। सबके अंदर बहुत कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रश्न उठता है, जरूर है कि ये सृष्टि किसने बनाई, कौन है, कौन चला रहा है। ये एक रहस्य है वैसे तो, पर इसमें भगवान इसको थोड़ा सा खोल के इस रहस्य को खोल रहे हैं कि मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत, माने ये सारा जितना भी भौतिक जगत संसार आपको दिख रहा है वो सब क्या है, उसका जगत का और अपना संबंध बता रहे हैं। जगत अलग भी है और वो भी है, यही आश्चर्य है। अब क्या है, ये बोल रहे हैं कि परमात्मा जो क्या है, अव्यक्त है, दिखता नहीं है। अव्यक्त माने दिखता नहीं है। अब ये जो अव्यक्त वाली चीज है, सभी लोग उनको देखना चाहते हैं, पर वो दिखेगा नहीं कभी भी। यही आश्चर्य है। पर बोल रही है सारे जगत में, सारा जगत मेरे से, मेरा व्यक्त रूप है। ये सारा जगत मेरा व्यक्त रूप है। अब ये कई बार हम बताते हैं, ये पूरा भगवान बोलते हैं मेरी परछाई है जगत। आप परछाई में क्या बोलते देखते हैं? दर्पण होता है, उस मिरर में आप अपनी शक्ल देखते हैं, तो वो परछाई आप नहीं होते हैं, है ना? पर व्यक्त होती रहती है, उसमें दिखती तो है। आप ऐसा देखेंगे, हमारे यहाँ का एक दरवाजा से खुलता है, उसमें दर्पण लगा है, बाहर से आप नहीं दिखेंगे पर दर्पण में आप पूरे दिखते हैं। आप नहीं दिखते हैं उसमें, खड़े रहेंगे। तो ये अव्यक्त है। जो मेन परमात्मा है वो नहीं दिख रहा है ना, पर उसकी परछाई दिख रही। जो व्यक्त है, अव्यक्त में वो व्यक्त हो रहा है, जैसे दर्पण में दिख रहा है, पर वो वास्तव में नहीं। ये जगत वास्तव में नहीं, व्यक्त रूप है। पर हम उसको समझते हैं, संसार को क्या कहते हैं, पूरा। पर अगर जैसे आप दर्पण में देख रहे हैं, यदि आप नहीं होते तो वो परछाई होती दर्पण में? नहीं। तो यहाँ पे यदि परमात्मा नहीं होता तो ये जगत भी तो नहीं है, मेरे परछाई है। तो मेन आधार क्या है, अधिष्ठान क्या है? वो परमात्मा है, अधिष्ठान परमात्मा है। हमें उस अधिष्ठान के ऊपर ध्यान देना है। मेन कारण जो जिसकी वजह से ये है, हम उसको परछाइयों को पकड़ने में लगे पड़े हैं। सारा समय परछाइयां नजर आती हैं हमें, और व्यक्त जो है वो हमें समझ ही नहीं आता है। पर क्या वो, हम दर्पण में देखेंगे तो क्या वो इंद्रियां या वो हमें समझ में आएंगे? नहीं। पर वो पर है उसी में, पर कह रहे हैं क्या मैं उससे सदृश परिपूर्ण हूं। यदि
वो नहीं होते तो वो भी नहीं होता, परछाई भी नहीं होती। इसलिए उन्होंने बर्फ से तुलना करी। जैसे बर्फ में जल क्या है? ओत प्रोत है। आप बोलेंगे बर्फ है। अब पर यदि जल नहीं होता तो बर्फ कैसे होती? बर्फ नहीं हो सकती थी। तो परमात्मा यदि नहीं होता तो ये पूरा संसार नहीं होता। आश्चर्य लगता है, पर दिखता नहीं है, दिख नहीं रहा है। अब हम उसमें, हम बर्फ बोलेंगे कि जल बोलेंगे? नहीं, हम बोलेंगे ये तो बर्फ है। आप उसको जल नहीं बोलेंगे, कितना भी आपके सामने आएंगे। जल वो लिक्विड होता तो हम उसको जल बोलते हैं। जब वो बर्फ बन गया तो वो बर्फ है। तो कैसे? पर उस बर्फ में जल ही जल है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इस संसार में परमात्मा के अलावा कुछ नहीं, नथिंग बट गॉड, जो दादाजी बोलते थे। ये नथिंग बट गॉड, परमात्मा बोले मैं बर्फ के सदृश उसमें समाया हूं। ये सारे भूत प्राणी जो भी दिख रहा है वो मेरे ही कारण है। मैं उनमें स्थित नहीं हूं, मेरे में वो स्थित है, मेरे में स्थित है। ये जैसे आप रात को सपना देख रहे हैं। अब रात को सपना देख रहे होते हैं तो पूरा सब कुछ, आप कभी राजा बने होते हैं, महल होता है, रानियां होती हैं, रंग रंग कर रहे हैं, बड़े स्विट्जरलैंड घूम रहे हैं, कहीं हीरोइन के साथ बैठे हैं। अब सपने में तो आप कुछ भी देख सकते हैं, है ना? नए नए कपड़े पहन के खा रहे हैं बड़ी। अब पर वो सब आपको दिख रहा है, बहुत अच्छा। सपना बिल्कुल सच लगता है। जो भी कुछ प्राणी होते हैं जिनके साथ हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, खाना भी सच लग रहा होता है, सब कुछ सच लग रहा होता है। आप उसी में घूम घुमड़ के घूम रहे हैं। पर जिस वक्त आपके अंदर जागृति आई, आप जगे नींद से, फिर सपना होगा, फिर सपना होगा। आप होंगे पर सपना नहीं होगा, याद भी होगा। तो पर उस सपने को बनाने वाले भी कौन थे? आपसे। आप नहीं होता तो सपना नहीं होता। और जितनी देर वो खड़ा भी था, सपना इतनी देर देखा, हमने बहुत लंबा सपना देखा, हमने बहुत छोटा सपना देखा। कभी कभी तो मन करता है सपना चलता ही रहता है, ये टूट क्यों गया, बड़ा अच्छा है। तो ये संसार में ये क्या है? पर आप तो वही हैं। तो कहते हैं ये परमात्मा का जैसे अधिष्ठान है, मेन वही है। वो इस सृष्टि का उत्पन्न करने वाले, और जब सृष्टि स्थित है तब भी है, और जब सृष्टि विनाश हो रही है तब भी है। सपना जब शुरू हुआ तब भी था, जब चल रहा था तब भी था, जब खत्म हो गया तब भी आप तो थे ही। ऐसे ही परमात्मा माना क्रिएशन है। सपने क्रिएशन किसका है? आपका। ऐसे ही परमात्मा का ही ये सारा क्रिएशन है। ये पूरी हिंदी मैथोलॉजी पूरी समझा रहे हैं कृष्ण। लगता है अजीबोगरीब पर प्रश्न उठते हैं, इसलिए सच बोले हैं इसको हम, जगत से दिख रहा है, दिख तो होता है। बार बार बोलते थे वो, हे राम जी जगत बढ़िया ही नहीं, पर वो कहते दिखता तो है, दिखता तो है। तो जगत भी स्वप्न है, दिखता है, सच प्रतीत होता है। कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, कोई शादी हो रही है, सब सच दिख रहा है। शब्द लग रहे हैं, व्यवहार लग रहे हैं, जो बोल रहे हैं सब बहुत अच्छा दिखता है। पर ये सब क्या है? सपना भी दिखता है। पर जब जागृति आई, जब आपके भीतर जागृति आती है, तो ये सारा जगत अपने आप विलीन हो जाता है। ये ज्ञान की जागृति है। ये सारा जगत क्या होगा? विलीन हो जाता है। कह रहा है मुझसे, मैं, मेरे में सब है, मैं उनमें नहीं हूं। इंद्रियों को आप पकड़ सकेंगे, चीजों को पकड़ सकेंगे? नहीं।
ये जड़ और चेतन वाली चीज है। शरीर जड़ है और वो परमात्मा चेतन। हम जश इसको बहुत चेतन समझते हैं, पर इसमें देखिए जब मुर्दे को देखते हैं तो कहाँ चेतनता। शरीर तो जड़ ही है, चलेगा फिरेगा, बोलेगा, कहते थोड़ी देर तो बोल लो, कुछ तो बता दो। चला जाता है कोई, कई लोग कितने ही बोलते हैं, बोल पाते हैं। जड़ है इसमें पता चलता। वो चेतन शक्ति सत्ता, उसमें हमें अपने को जानना, परमात्मा को जानना, ईश्वर को जानना पड़ता है। गहराई में हमें अपने लेके जाना है कि परमात्मा कौन, ईश्वर कौन है। वो अपनी पूरा वर्णन इसमें करते जा रहे हैं अपने स्वरूप का। हर एक को अपना इस स्वरूप को जानना है कि मैं कौन हूं, हु एम आई। आप देखिएगा, आप शरीर से अलग हैं, इस जगत से तो आपको दिखेगा अलग ही हैं, इस शरीर से भी मैं अलग हूं। मैं कौन हूं? कभी आपने पूछा ये हड्डी मांस का जो पुतला दिख रहा है वो मैं हूं? मैं हूं, पर सारा समय तो हमें यही प्रतीत होता है यही मैं हूं। यही रहस्य, यही आश्चर्य है, इसी गुत्थी को सुलझाना है। कृष्ण जो बोल रहे हैं बार बार, इसको हमें भीतर से जानने वाली स्थिति कि मैं कौन, मैं इससे अलग हूं, मैं शरीर से अलग हूं। तो आप उस तात्विक भाव में आ जाएंगे। इसी को ही गॉड रियलाइजेशन बोलते हैं। अलग होते हैं, बना लेते हैं, बोला ये दो रूप है, भगवान के दो रूप हैं, एक साकार एक निराकार। सगुण रूप है, साकार जो है सगुण रूप है, और एक निराकार। साकार जो होता है वो व्यक्त है, दिख रहा है। साकार आपने मूर्ति बना ली भगवान की, राम की बना ली, कृष्ण की बना ली, हमने बना ली, मूर्तियां बन गई, बहुत अच्छी। अब आप उसको पूज रहे हैं, आपने भाव से बना ली, ये साकार रूप हो गया, चल रहा है, फिर रहा है, दिख रहा है। और दूसरा क्या है? निर्गुण रूप है, निराकार, जो दिखने में नहीं आता, कोई गुण नहीं है। त्रैगुण ते प्रभु बन, उसमें कोई गुण नहीं नजर आएगा हमारे अंदर। हम देखें, हम इससे भिन्न हो पा रहे हैं? त्रैगुण थे प्रभु, सतोगुण रजोगुण तमोगुण सब रूप हैं, इनसे मैं भिन्न हूं, मैं अलग हूं। निराकार अलग है, साकार रूप दिख रहा है। ये साकार में अभी बोला ना, व्यक्त दिखता है, दिखता है, हड्डी मांस हम छू रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, पर वो भी नहीं है। मैं वो निराकार स्वरूप हूं। इससे पहले सारा चला क्या था? अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म चला था, जिसका क्षय नहीं होता, मेरा न होता ना, अक्षर ब्रह्म। ब्रह्म, वो ब्रह्मा अभी जो पूछ रहे, ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जाके ब्रह्म में स्थिति। ब्रह्म क्या है? वो सदैव था, है और रहेगा। ये जगत का क्या होगा? अभी दर्पण के सामने से कोई चीज रखी है, उसको आप हटा दीजिए, दर्पण खाली। तो दर्पण में कौन सा अस्तित्व है? परमात्मा के बिना कोई अस्तित्व है ही नहीं, ईश्वर के अलावा कुछ अस्तित्व है ही नहीं। पर इसकी भीतर से हमें क्या करना पड़ेगा? ये ज्ञान की जागृति हमारे को अपने भीतर लानी पड़ेगी। जैसे कितनी बार उसका उदाहरण चलता है, जैसे रेत में, राजस्थान में हम बताते हैं, राजस्थान में रेत बिखरी रहती है, उसके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो दूर से ऐसे लगता है कि जैसे पानी है, बहुत चमकती है, बिल्कुल पानी की तरह। मैंने खास देखा था, हम बताते हैं राजस्थान में, प्रैक्टिकल देखा। उसमें तो सड़क पे देखा, सड़क पे हम जा रहे थे रास्ते में, खूब तेज धूप थी, दोपहर का समय था, और आगे आगे रास्ता ऐसे लगे जैसे गीला है। मैंने कहा यहाँ क्या बारिश हो गई? यहाँ क्या बारिश हुई है? प्रैक्टिकल देखने में आया। तो वो मुस्कुराने लगे, दीदी बारिश नहीं हुई है, ये इतनी उसमें रेत कहीं कहीं पड़ी होगी, चमक रही है, गीला लग रहा है ये। मतलब ऐसा पूरा अनुभव हो रहा था। पर जब हम पास में जा रहे थे तो वो सूखा था, दूर से हमें गीला लग रहा था, गीला पानी पड़ा है।
बारिश हुई है। ऐसे ये बताते हैं, ये मृग तृष्णा बोलते हैं। मृग तृष्णा का इसका नाम दिया गया क्योंकि इसका अनुभव तभी हुआ था जब एक बार एक बेचारा हिरन जंगल में ऐसे ही घूम रहा था, बहुत प्यास लगी थी, उसको पानी नहीं मिल रहा था। तो दूर उसको ऐसे ही पानी दिखा, जैसे हमको दिखा ना, ऐसे ही हिरन को भी पानी सा लगा। प्यास थी तो बेचारा दौड़ दौड़ के वहां के गया पीने के लिए कि हम पानी पी लें, बहुत प्यासा था। पर जब गया तो क्या था, एक प्यासा हिरन कहानी आती है, वहां तो रेत थी। और क्या हो गया, और जलन गर्मी लग गई, रेत में तो क्या होता है, प्यासा, बेचारा प्यासा। ये संसार में इसलिए मनुष्य क्या होता है, प्यासा ही आए और प्यासा ही जाए। दिखता है सब कुछ बहुत अच्छा, ये संसार में सब दिख रहे हैं, बेटा बेटी, पति पत्नी, बच्चे, धन, यश, कीर्ति, पर है सब लगे पड़े हैं उसी में, सत्य मान करके बैठे हैं। और फिर क्या होता है, जब आप उनके करीब आते हैं तो पीड़ा पाते हैं, दुख होता है। जैसे हिरन को क्या हुआ था, तकलीफ हुई। आप कहीं भी संबंधों में जिसको आप सच मान के बैठे हैं, आपको उससे कितनी देर सुख का आभास होता है, आभास है नहीं सुख। वो कहते हैं संसार में सुख नहीं है। आप जब पानी है नहीं तो प्यास कैसे बुझेगी, आनंद की अनुभूति नहीं होती। इसलिए संसार में मनुष्य तलाशता रहता है, खुशी प्रतीत होती है, पर है कि शादी हो रही बड़ी अच्छी, क्या हुआ, फिर खत्म, नाम हो गया, नौकरी मिल गई, फिर कितनी देर आपका आनंद रहता है, कितनी देर खुशी, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, शादी हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, बेटी की शादी, स्वास्थ्य ठीक हो जाए, अभी अभी स्वास्थ्य था तो कौन सा बड़ा आपको था, स्वास्थ्य बिगड़ गया तो क्या हो गया, मन सारा समय पकड़ता है ये मृग तृष्णा। पर जैसे ही हम पास गए तो हमें दिखा कि पानी नहीं था। ये समझ, कहते हैं ये समझ गुरु के साथ जब हम बैठते उठते हैं तो हमारे भीतर ये समझ आती है, ज्ञान है यही, ये ज्ञान की जागृति। जब आपको रेत समझ में आ गई, ये रेत है, फिर आप उसको पानी कभी नहीं समझेंगे, फिर उसको पानी समझेंगे नहीं, दूर से हम आभास होता है। तो ऐसे ही संसार में जब आप देख लेंगे कि ये है क्या, तो आपके भीतर का सारा वहम खत्म, शांति हो जाए, जागृति लानी है, वो पानी का आभास खत्म। वो कितनी बार सारा शोकर बार बार चलता था, है तो रस्सी सरप दिख रहा है, वास्तव में है, बार बार ये चलता है, पर हमारे अंदर से ये हमने सुना है, अभी सो जाएंगे कि बहुत बार सुना है कि रस्सी में सर्प है, पर क्या कभी आपने इस जगत को रस्सी समझा, उस सत्य में आप टिके, नहीं टिकते, आप उसको सर्प मान के ही चलते रहते हैं। वो सीप में चांदी है, इसके अर्थ बहुत सारे थे, ये चला। सीप में वो चमकती इतनी व्हाइट व्हाइट कलर की होती है, तो खोलिए इसमें कीड़ा निकल जाता है तो बहुत चांदी की तरह चमक, पर चांदी नहीं होती, व्हाइट व्हाइट चमक रहा होता है। ये संसार भी आपको ऐसे सत्य प्रतीत होता है, पर है नहीं, आभास हो रहा है सारा, ये सारा बोल रहे हैं, ये सारा आभास है। जैसे पूरा आप देखिए, लकड़ी, कई उदाहरण है, लकड़ी के हर कण में, अणु में क्या है, अग्नि छुपी है, पर आपको अग्नि दिखती नहीं है, अग्नि दिखती है नहीं दिखती। तो ऐसे ही परमात्मा है पर दिखता नहीं, अव्यक्त है, और हम इन्हीं आंखों से देखना चाहते हैं, दर्शन हो जाए। बेचारे दर्शन के लिए कहाँ कहाँ सब जाते हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, चारों धाम जा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। हाँ दर्शन, दर्शन हुए, हाँ हाँ दर्शन हुए, क्या दर्शन करके आए, पूछा हमने, हाँ हाँ, बड़ा धक्कम धुक्की थी, दर्शन करे, बड़े वीआईपी दर्शन करे हम लोगों ने, पैसे भी दिए, पर क्या दर्शन हुआ, बस। इसका इसलिए फिलॉसफी को हिंदी में दर्शन बोलते हैं, ये है दर्शन, स्वयं का दर्शन, हु एम आई, वो तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा जब भीतर उसकी आपको अनुभूति हो जाए। तो फिर क्या दिखेगा, हर तरफ तेरा ही नजारा,
फिर हर तरफ तेरा ही नजारा, जैसे हर कण में परमात्मा है ना, वो अग्नि है, ऐसे ही हर तरफ परमात्मा, इसलिए कण कण में भगवान बोलते हैं। एहसास होने लगेगा, ये एहसास होने लगेगा, आभास, इसी को जागृति बोलते हैं, इसी को बोध बोलते हैं। वो ना अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हो। उन्होंने संकल्प से ये सृष्टि रची है, बोलते हैं संसार क्या है, क्यों नहीं क्या है, भगवान ने संकल्प किया। कथा यही आती है कहने में कि भगवान अकेले थे, बोर हो गए थे बेचारे, कहते कुछ बना दें, तो उन्होंने क्या किया, अपने संकल्प से एक सृष्टि रच ली। जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे ना, अकेले होते थे हम तो बहुत बार, लूडो या ताश कुछ खेलते थे, तो एक तरफ किसी को इमेजिन कर लेते, वो फलाना मम्मी बैठी है, बैठा है कोई, उनके साथ मैं खेल रही हूँ, और लूडो खेल रहे हैं, उस तरफ से वो चल रहा है, इधर से वो चल रहा है, अभी मम्मी ने चला, इधर से हमने चला, खेला तो दोनों ने, दो थे कि एक था, खेल तो हम ही रहे थे, जीता हारे, अरे आप जीत गई, मम्मी जीत गई, अरे हम हार गए, जीते तो हम ही। तो ये है कौन है, वो दो है ही नहीं, ये खेल बनाया, हाँ आप ही खेल है ना, अपने आप रचा, संकल्प से ये सृष्टि बोल रहे हैं, अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में उनमें स्थित नहीं। वास्तव में तो नहीं था, दूसरा बंदा तो है ही नहीं, आप किसी फ्रेंड को रख ले, पर है तो नहीं। संकल्प से सृष्टि ये परमात्मा की बनी हुई है। खेल संकोचे तो आप ही आप, खेल संकोचे तो आप ही आप। पर ये ज्ञान की, और हर तरफ जब परमात्मा देखेगा, वो पुरानी कथा आती है ना, एक बहुत बहुत बेचते थे कि एक गुरु ने, एक दो शिष्य थे, एक फरीद साहब थे और एक दूसरा लोहार था, उनके सामने ये सारा ज्ञान बताया होगा कि भगवान ही है और कोई नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला था, जाओ एक पक्षी दिया, बोला ऐसी जगह मारा हो जहाँ कोई ना हो, दोनों को एक एक पक्षी दिया। तो लोहार तो गया, और गया कोने में जहां देखा कि कोई नहीं देख रहा है, गर्दन काटी उसकी, चला आया। देखो मार के आ गया, किसी ने देखा तो नहीं, नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, तो मैं आ गया, कोई नहीं था वहां पे। तो फरीद साहब ज्ञान सुन चुके थे, वो बहुत देर के बाद लौटे, बोला इतनी देर लौटे, तो मार के आ गए, तो देखा उसके हाथ में पक्षी साबत। बोला मारा नहीं तुमने, ये तो बहुत जल्दी आ गया था, तुम अभी तक नहीं मार के आए। कहते मार तो देता, मारने में कोई दिक्कत नहीं थी। बोला फिर, पर आपकी शर्त ये थी ना कि कोई न देखे तब मारना। कहते मैं तो जहां दृष्टि घुमा रहा था, वहां मुझे परमात्मा की आंख दिख रही थी, है ही भगवान, व्याप्त है हर सृष्टि के हर कण में, पदार्थ में वो ही व्याप्त है। कहते हैं मुझे कोई दिखा ही नहीं, मैं इसलिए खाली हाथ आ गया। ये खाली हाथ आने वाली चीज कोई न देखे, जब आपके अंदर ये बात आ जाएगी, आप गलत कर पाएंगे, खराब कर पाएंगे, किसी का दिल दुखा पाएंगे, किसी को तकलीफ दे पाएंगे, है ही भगवान। और इधर से शुरू है, इधर भी वही है, अपने आप को जान लो, स्वयं को जान लो, आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, आपके विकार, आपके सारे धाराशायी हो जाएंगे, कुछ लगेगा ही नहीं, दूजा भाव न होए। दूजा भाव है, दूसरा है ही नहीं, है ही परमात्मा मुझ में, सदृश परिपूर्ण है, पूरा ओत प्रोत है। रसगुल्ला भी हमने उस दिन बताया था ना, जैसे उसमें, वैसे तो गुल्ला ही का गुल्ला है, पर उसमें क्या है, रस भरा है, तो रसगुल्ला है। तो ये परमात्मा, संसार गुल्ला ही गुल्ला है, इसमें परमात्मा का रस ओत प्रोत है, कहीं से लाइए तो रस आएगा, आप उसको रस से अलग कर सकते हैं, डूब गया। तो ऐसे ही परमात्मा कह रहे सब में भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर, किंतु वास्तव में मैं स्थित नहीं हूं। इस बात को बार बार ध्यान देना पड़ेगा। हम शरीर को बोलेंगे भगवान, शरीर भगवान नहीं है, व्यक्ति वस्तु पदार्थ भगवान नहीं है, चाहे आप मूर्ति को बना लेते हैं भाव से, पर वो भगवान है, हमने भाव से बोल दिया। मूर्ति ले आए तब तो गुरुजी बोलते थे तो मूर्ति ही थी, अब तो पत्थर की मूर्ति थी, चाहे सोने के लिए आई चाहे पीतल के लिए आई है, मूर्ति तो
पदार्थ की है, रखी है। बोला हमारे सगुण रूप बना देते हैं, ऐसा दिखने में आने लगता है, पर उसमें भगवान नहीं, भाव डाला आपने, उसलिए वो भगवान बनी। तो आप भगवान हुए, वो नहीं हुई, है ना। प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। हम अक्सर ही बताते हैं, जब ये बंगाली लोग जाते थे, हमें वही लगा ये क्या मतलब है। मेरी बंगाली फ्रेंड, वो छठे दिन लगा, वो पहले मूर्ति लगा देते थे, फिर 6 दिन तक वहां स्थापित होती थी, मूर्ति होती थी। फिर छठे दिन, पहले उस तक आंखें बंद होती थी उसकी मूर्ति की। आप कभी देखिएगा नवरात्रों में, आंखें बंद होती, छठे दिन वो उसकी पट्टी खोलते थे, बोलते ये क्या है, हमें खास छठे दिन लेके जाते थे, कहते आज प्राण प्रतिष्ठा है। माने कि अब वो भगवान हो गई दुर्गा माँ। अभी तक वो मूर्ति थी। प्राण प्रतिष्ठा किसने की? बड़ी गाजे बाजे से प्राण प्रतिष्ठा होती थी। मूर्ति तो पहले भी थी, पर पट्टी बंदी दिखाई, माने जब आपके भीतर ज्ञान की जागृति आएगी, पट्टी खुलेगा, ज्ञान का पट्टी खुलेगी, तभी परमात्मा प्रकट होगा। सारी सारी हमारे जितने धर्म के सब नियम कानून है, सब किसके अंतर्गत? सब ज्ञान से ही जुड़े हुए। बड़ी अलग वर्चुअल सारे जितने हैं, वो बाहर से ऐसे खाली कर देते हैं, उसको गहराई से समझते हैं। अज्ञान की पट्टी हमें हटानी पड़ेगी, तभी नजर आएगा। हम किसी बच्चे को बोले लकड़ी में आग है, कोई नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा। पर बड़ा जानता है कि हम इसको में हर कण में अग्नि है, जलते ही क्या हो जाती है, फटाफट लकड़ी जल जाती है, हर कण में। तो परमात्मा सर्वत्र है, इसको मानना। तुमने क्या बोला था? क्या बोला था? हम्म, यही बोला था ना? हर समय यही जागृति रहे, इसी के लिए अंदर में क्या आता जागृति? विचार बार बार जागते हैं, फिर सो जाते हैं अपने स्वरूप में। हाँ जी। अब समझ में आया तुम्हारा हाँ जी क्वेश्चन? दीदी, बिल्कुल। ये जो श्लोक गुरुजी उसी भाषा में ही बोलते हैं, हाँ। अलग नहीं है, उसके भीतर ये बहुत जान। अच्छे से, मतलब बर्फ और ये झटका। ज्ञान की जागृति हमारी, भजन पूरा है ना, ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे। है ब्रह्म ही है, पर ये हमारी वृत्ति है, हमें देखते रहना है, सावधानी है, पल भर भी न बिसरे। ये अपने आप को मैं परमात्मिक भाव से अपने को शुरू करेंगे, तब हम ये तरफ जान पाएंगे। शरीर को मैं नहीं मानना, शरीर को भगवान नहीं मानना, ये तो प्रतिबिंब है, परमात्मा का ही प्रतिबिंब है, बहुत अच्छा है। प्रतिबिंब जो होगा, काले का काला, गोरे का गोरा, ना मोटे का मोटा, पतले का प्रतिबिंब है, उसमें भी अपने आकार से बना देते हैं। तो हमको मेन जो तत्व है परमात्मा, उसको पकड़ना है। खिन खिन भूलन आ रहा है, क्योंकि हमको जो व्यक्त है हमको तो वही दिखता है। पर यही है, जब सपने में तो हमें सब सच प्रतीत होता है। कभी तो लगता है हम घूम रहे हैं स्विट्जरलैंड, कभी लगता है कोई गला घोट रहा है, कभी कह रहा है भूत आ गया, चोर आया। सपना में उसने देखा चोर है, कहती है दीदी चोर भाया घर में, मैं तो घिग्जी बन गई, मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो सच हो रहा है, कितना जुड़न है। और कोई आपके ऊपर से कहे, जैसे लग रहा था मेरे ऊपर कोई बैठ के मेरा गला घोट रहा है। और वो उस समय जब जग के बाद भी ऐसे कांप रही थी। तो इतना ज्यादा हम संसार के साथ, इस शरीर के साथ जुड़ गए हैं, कि उसके बाद तक उसका एहसास बहुत देर तक बना रहता है। एकदम से बोला जागो, सपना है, सपना है, बार बार अपने को बताना पड़ रहा है, ये परछाई है परमात्मा की ही, अलग नहीं है। जब सपने से जागे, और सपने को बनाने वाले भी आप ही हैं, माने सुख है, दुख है, लाभ हानि है, सब बनाने वाले हम ही हैं। फिर क्या गम? सपना टूटा तो सब कुछ टूट गया, न सुख है, न दुख है, नहीं शोक, कुछ भी। बहुत आनंद की अवस्था, शांति की अवस्था हो, देख रहे हैं, और मिरर में अपनी शक्ल देख रहे हैं, जैसे लगे सर्व तरफ सर्वत्र मेरा ही नजारा,
वो थोड़ा दिखना चाहिए। पर ये दिखेगा जब हमारे भीतर श्रद्धा का भाव जमेगा। श्रद्धा में क्या हो जाता है, खिंचाव हो जाता है। हमारा संसार का खिंचाव हटके परमात्मा में चला जाता, ईश्वर में चला। ये वृत्ति बोला, ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे, वृत्ति है ये। हमारी वृत्ति संसारिक हो जाएगी, मायावी हो जाएगी, जीव भाव की हो जाएगी, शरीर में आ जाएंगे, तो हमारी वृत्ति फिर वो भटकेगी। ब्रह्म में वृत्ति रही तो फिर कोई हलचल नहीं। फिर मैं वही को भी बोला मैंने, सारे को अच्छा भी मैं को देखने वाला हूँ, बुरे को भी मैं देख रहा हूँ, शरीर में सुंदरता को भी मैं देख रहा हूँ, शरीर की पीड़ा को भी मैं देख रहा हूँ, सब कुछ मैं देख रहा हूँ। अलग स्थिति आ जाती है, भाव बन जाता है, जीवन का एक अलौकिक अनुभव होगा। थोड़ी देर कभी भी आप इससे अपने को लाइए, तो आप सब तकलीफ से बरी हो जाए। और ये बोल रहे हैं कैसे हो, तो बिना अभ्यास के संभव नहीं, क्योंकि हमने सारा समय परछाई को ही सत्य माना हुआ। जो प्रतिबिंब, जो अव्यक्त है, उस तरफ तो ध्यान ही नहीं, ज्यादा ध्यान तो जाता है व्यक्त पे ही। ये अच्छा है, ये बुरा दिख तो रहा है ना, ये तक बुरा कर रहा है, अरे गाली दे रहा है, ये बुरा तो कर, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हम जो व्यक्त होता है उसी पे ही ध्यान देते रहते हैं। जो परछाई में आप दिख रहे हैं वही देख रहे हैं, कौन खड़ा है वो दिख ही नहीं रहा है। बताया ना, दरवाजे पे हमें परछाई दिख रही है, वो मुस्कुरा भी रही थी हमको देख के, हम अंदर से परछाई पड़ रही, दरवाजा खुला दिख रहे हैं, तो हम परछाइयों से ही बिजी हो जाते हैं, उन्हीं को ही देखते रहते हैं। मुस्कुरा भी नहीं, आप सारे आपके एक्शंस होते हैं परछाई से। संसार में आप देखिए, कभी लड़ रहे होते हैं, कभी खुश हो रहे होते हैं, है ना? कभी जन्म हो गया, कभी मृत्यु हो गई, कभी बीमारी हो गई, ये सब परछाई। आश्चर्य है वैसे, बार बार ये कहते हैं आश्चर्य है। लगता है हमारा अंदर वाला भाव से बन जाए, और इसके लिए श्रद्धा होगी तभी आप ये समझ पाएंगे, नहीं तो कैसे, कोई दिख ही नहीं रहा है, कैसे होगा। श्रद्धा, आज गुरु बोल रहा है कि है तो मानिए। हमने कितनी बार उसकी बात बताई है कि रस्सी पड़ी थी, उस एक आदमी चिल्लाया सरफ है अंधेरे में। उसका मित्र आया, उसको बोलता है, अरे ये रस्सी है, सांप नहीं है इतना तो वो, अच्छा रस्सी है, रस्सी है, अच्छा लकड़ी लाओ देखें, है ना। वो मान भी रहा है, फिर कह रहा है रस्सी लाओ और लकड़ी लाओ तो देखूं। अरे सरफ अंदर में भरा है ना, अगर रस्सी होगी तो तुम वैसे ही हाथ से उठा लोगे, तुम्हें लकड़ी की क्या जरूरत। कहीं फिर भी पक्का होता है कहीं रस्सी सरफ ना हो काट दे, लकड़ी से क्यों उठा रहा। ऐसे गुरु आपको 10 बार बोलता रहता है कि ये भगवान है, सर्वत्र वही है और कुछ नहीं है, नथिंग बट गॉड, फिर कैसे होगा। आपका भीतर वाला संशय करता रहता है, इसमें आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी। अगर गुरु बोल रहा है तो ठीक है, मित्र मान रहे हो, मित्र बोल रहा है, पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं होता है। हम बोलते हैं इसलिए गुरुओं को शिष्य नहीं मिले, श्रद्धा नहीं जमती, तो ज्ञान भी नहीं आता, जागृति नहीं आई, पकड़े बैठे हैं। सीप में चांदी देख के समझ के बैठ गए, बच्चे पकड़ के रहते हैं, चांदी है चांदी है। बहुत सिपियां इकट्ठी करी, हमने बहुत इकट्ठी करी। वो कंचे बताते हैं, लगेंगे हीरे, उठा के जेब में चलते थे सारा समय। शीशे के गोलियां उठा के चलते थे, बड़ी कीमती। आप संसार को ऐसी कीमती समझ के, बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, शरीर है मेरा, सुंदर शरीर, बहुत अच्छा, मेरा नाम, मेरा यश, मेरी कीर्ति, तो ये अच्छा भी देखेंगे फिर बुरा भी देखेंगे। इसका अपमान हो रहा है, इसकी निंदा हो रही है, ये बीमार है, ये दुखी है, कुछ भी सच नहीं, ना ये सच ना वो सच। जो सच है बाकी तो परछाइयां है, परछाई सच नहीं हो सकती कभी भी। ये बोल रहा है मेरा खाली व्यक्त है, दिख रहा है, अव्यक्त रूप तो महसूस करना होता है। जैसे हवा नहीं दिखती है ना, पर हम फील करते हैं, ऐसे ही
चारों तरफ हवा ही है। ठीक है। हम्म? हरिओम भगवान जी। आज आपने बहुत बड़ी गुत्थी सुलझा दी, क्योंकि अक्सर ये आता था मैं उनमें नहीं हूँ, ये बात समझ में नहीं आती थी। क्योंकि पर जहां से आपने समझाया कि प्रतिबिंब में सत्य नहीं है और अज्ञान की पट्टी खुलेगी, तब श्रद्धा से बैठते तो गुरु, सच में गुरु ही गुत्थी सुलझाता है। कैसे नहीं है, मैं उनमें नहीं हूँ। एक तो अरे जब बात चलती है ही भगवान, फिर भगवान ने कैसे बोला कि मैं उनमें नहीं, कैसे नहीं हूँ? जड़ शरीर पदार्थ इनमें नहीं। वाला कितनी बार दृष्टांत हम बताते हैं। वो खेल रहा था ना, वो फोन उठा रख के बोला था ना कि फोन उठा लेना बापू, देख पूछ लेना कि कौन। सेठ साहब चले गए थे, नौकर को बोल के गए कि फोन आए तो पूछ लेना किसका फोन था। पहले लैंडलाइन होता था फोन, मोबाइल में नहीं चलता था, अपने साथ नहीं जेब में। बेचारा सुबह से लेके सीधा साधा नौकर, जो फोन आ रहा था, कौन बोल रहे हो, वो बोलता था ये बोल रहा हूँ, वो लिख लेता था। फिर कौन बोल रहे हो, फिर वो सुबह से लेके शाम तक इतनी लंबी लिस्ट, क्योंकि स्टेट के बहुत सारे फोन आते थे। शाम को उसने जैसे ही फोन आया उसने उठाया, कौन बोल रहे हो, कह रहा मैं बोल रहा हूँ। अभी तक तो सब अपना नाम बताते थे, उसने बोला मैं बोल रहा हूँ। वो बेचारा सीधा साधा बोलता, अरे इधर भी मैं, उधर भी मैं, इधर भी मैं, उधर भी मैं, क्या बोल रहा है। कहता हाँ, आपने बोला ना मैं बोल रहा हूँ। तो ये इधर भी मैं, उधर भी मैं, सर्वत्र परमात्मा ही है? ये इन्होंने खास उदाहरण दिया है। सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। परमात्मा पूरा पूरम पूर है, इसके अलावा नहीं। और जल नहीं होता तो बर्फ नहीं होती, परमात्मा नहीं होता तो जगत नहीं। अगर व्यक्त परमात्मा जो मेन है, हम नहीं होते तो हमारी परछाई थोड़ी ना होती। परमात्मा है तो परछाई है, जगत सारा परछाई है, इसके अलावा कुछ। आज भगवान निराकार में पहुंचा रहे हैं आपको, धीरे धीरे पहुंच जाइए उस स्थिति में आ जाना।